नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि m का अर्थ प्लस, n का अर्थ माइनस और p का अर्थ गुणा हो तो इस पूरी सीरीज का आंसर आपसे पूछा गया है, क्या होगा? ये पूरी सीरीज आपकी किसके बराबर होगी? और ये क्वेश्चन वीडियो 2016 में पूछा गया था। क्लियर दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए 15 दिया गया है, आप यहाँ पर क्या करेंगे 15 लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है n को क्या लिखा गया है माइनस, n का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस, तो n की जगह हम माइनस ले लेंगे। अब क्या दिया गया है 10 ले लिया। p आ गया, p का अर्थ क्या है गुणा, तो आप गुणा ले लेंगे। फिर क्या दे रखा है 3 ले लिया। m का अर्थ क्या है दोस्तों, m का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 5 दे रखा है। फिर से p आ गया, p का अर्थ क्या है गुणा, तो आप गुणा लिख देंगे। अंत में क्या दिया गया 4, और ये पूरी सीरीज किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको बताया था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्लियर है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का क्या नियम था वो मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपने बोर्ड मास का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। क्लियर है। यदि आप इस सवाल को डायरेक्टली कर देते हैं, 15 में से माइनस कर दिया 10, 5 बचेगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15, फिर 15 में 5 जोड़ो 20 आ जाएगा। फिर 20 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 80 तो ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है। ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो क्या बोर्ड मास के नियम में क्या है, पहले क्या दे रखा है गुणा, तो सबसे पहले गुणा सॉल्व करेंगे। माइनस भी सॉल्व नहीं करना है, प्लस भी सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है। गुणा दे रखा है, सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो कर लेते हैं। 15 ऐसे ही रहेगा, माइनस का रहेगा। अब पहले गुणा दे रखा है तो गुणा को सॉल्व करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई 3 से, ये गुणा दे रखा है इतना, 10 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 30 आ गया, सॉल्व हो गया। प्लस का साइन है, प्लस ले लेंगे। अब 5 का 4 का आपको क्या दे रखा गुणा, तो इसे सॉल्व करेंगे पहले। 5 चौके कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कर लिया। अब गुणा के बाद में क्या सॉल्व होता है दोस्तों, प्लस, तो प्लस का 15 है, प्लस का 20 है, कितना हो गया 35 हो गया। अब माइनस का कितना है आपके पास 30। अंत में क्या सॉल्व होता है माइनस, 35 में से माइनस कर दो 30 को, क्या बचेगा दोस्तों आपके पास 5 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। यदि इसमें डिवाइड भी दिया जाता तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, लास्ट में माइनस। क्लियर दोस्तों। बोर्ड मास का नियम नहीं जानते हो तो मैंने वीडियो बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से देख लेना। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जा रहा है 9 तक जा रहा है, इसको क्या लिखा गया है A, B, C, D और ये Z तक लिखा गया है। क्लियर है, के रूप में लिखा जाता है, तो ये कितने के बराबर होगा आपको ये ज्ञात करना है। क्लियर है। सबसे पहले इसे देख लेते हैं। 0 से लेकर कहाँ तक लिखा गया है, 0 से लेकर 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है, 9 तक लिखा गया है। यहाँ कैसे स्टार्ट किया गया है ए से, तो A0 का क्या लिखा गया है यहाँ पर A, 0 को A लिखा गया है, 1 को B लिखा गया है, इसको C, D, E, F, G, H, I, जे तक ही तो दे रखा है, तो 9 को यहाँ पर जे लिखा गया है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, आपको सॉल्व करनी है ये वाली सीरीज। क्लियर है, ये तो आपने जैसा दिया गया है वैसा लिख लिया, लेकिन सॉल्व आपको ये वाली सीरीज करनी है। क्लियर है। सबसे पहले डी दिया गया है, डी को कितना लिखा गया, डी को लिखा गया 3, तो आप यहाँ पर डी को 3 लिख लेंगे। सी को कितना लिखा गया है, सी को लिखा गया है 2, तो 2 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई का साइन है तो आप मल्टीप्लाई लगा लीजिए। एफ दिया गया है, एफ को कितना लिखा गया है दोस्तों, एफ को लिखा गया है 5, तो आप यहाँ पर 5 लिख लीजिए। फिर क्या साइन है माइनस का, माइनस लगा लिया, इनटू आगे। बी को कितना दिया गया है, बी को 1 लिखा है तो 1 लिख लीजिए। एफ को कितना लिखा गया है, एफ को 5 लिखा गया है तो 5 लिख लीजिए। माइनस का साइन है, माइनस लगा लिया। डी को कितना लिखा गया है, डी को 3 लिखा गया है तो 3 लिख लीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। मल्टीप्लाई में डी को कितना लिखा गया है, डी को 3 लिख लिया। जो लिखा गया है बिल्कुल उसी के अनुसार हम चल रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ क्या है 32 है,
यहाँ कितना है 5 है, 32 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का साइन ले लेंगे। 15 में से 3 को आप घटा दीजिए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में लास्ट में कितना बचा दोस्तों, ये बचा आपके पास 3। क्लियर है। अब देखिए यहाँ कितना है 160 है माइनस, पहले क्या सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, तो 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्लियर है। अब 160 में से आप 36 को घटा दीजिए, 160 में से 36 को घटा देंगे कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपके पास 124। क्लियर है। 124 बचा, लेकिन 124 तो आंसर में नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। अब देखिए एक को क्या लिखा गया है, एक को लिखा गया है बी, एक को बी लिखा गया है। 2 को क्या लिखा गया है, 2 को लिखा गया है सी, सी लिखा गया है। 4 है, 4 को क्या लिखा गया है दोस्तों, 4 को लिखा गया है ई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी सी ई। ऑप्शन चेक करेंगे बी सी ई पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है। देखिए 160 में से 36 को माइनस किया, क्या आया 124। मैं यहाँ क्लियर करता हूँ, 124 आया है। अब एक को क्या लिखा गया है, एक को बी लिखा गया है, एक को बी, और 2 को क्या लिखा गया है सी, 2 को सी लिखा गया है, और आपको 4 को क्या लिखा गया ई, 4 को ई लिखा गया। एक को बी, 2 को सी, 4 को ई, तो बी सी ई आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं बता दूं SSC 2015 में पूछा था, SSC 2015 में ये वाला क्वेश्चन आया था दोस्तों। क्लियर है। तो मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 6 स्टार 3 बराबर 13, 5 स्टार 20 बराबर 96, 11 स्टार 7 बराबर 67 हो तो 19 स्टार 11 बराबर क्या होगा। दिल्ली पुलिस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा था। क्लियर दोस्तों। जो सीरीज यहाँ बनेगी वही यहाँ पर बनेगी, वही यहाँ पर और वही यहाँ पर बनेगी। क्लियर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये वाला। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 6 स्टार 3 बराबर कितना दिया गया है 13 दिया गया है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है स्टार, स्टार की जगह दोस्तों क्या ले सकते हैं आप, गुणा ले सकते हैं। कोई भी साइन ले लीजिए अपनी तरफ से, चाहे भाग का, चाहे माइनस का, चाहे प्लस का, चाहे गुणा का, आपको ये वाली संख्या लानी होती है। क्लियर दोस्तों। ये वाली कैसे लाएंगे आपको दिमाग लगाना है, इसीलिए तो ये वाली सीरीज दी जाती है एग्जाम में। स्टूडेंट का दिमाग चेक किया जाता है कि वो कितना कहाँ तक सोच सकता है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है या नहीं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, आप 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं 2 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 3 को आप 2 + 1 लिख सकते हैं, बराबर कितना दे रखा है 13 दे रखा है। क्लियर दोस्तों बात। आप देखिए 6 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा 12। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम से, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और 12 में आप एक ही जोड़ दो ये वाला, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये वाला। बात समझ में आ गई। क्लियर दोस्तों। इधर भी 13 हो गया, इधर भी 13। इस 3 को आपने क्या किया है 2 + 1 लिख दिया है और स्टार की जगह पे गुणा ले लिया है। अब यही ट्रिक दोस्तों आप इसमें लगाइए। क्लियर है। 5 है, स्टार की जगह पे आप गुणा का साइन लेंगे। क्लियर है। 20 को क्या लिख सकते हैं 19 + 1 लिख सकते हैं, बराबर का 96 है। क्लियर दोस्तों। अब 19 पंजे कितना होता है, 19 पंजे 95 होता है, तो आप यहाँ पर कितना लिख लेंगे 95। इसमें +1 का जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्या सीरीज बन रही है समझ में आ रहा है। यहाँ कितना दे रखा है 11, 11 ले लीजिए, मल्टीप्लाई ले लीजिए, और 7 की जगह क्या लिख सकते हैं आप 6 + 1 लिख सकते हैं, बराबर कितना है 67 है। क्लियर है दोस्तों। अब 11 छिक्के 66 होता है। क्लियर है। +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 67 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा दोस्तों, मिल गया। अब यही सीरीज इसमें बना दीजिए। क्या दे रखा है 19, स्टार की जगह क्या साइन लेंगे गुणा का, और आप 11 को क्या लिख सकते हैं 10 + 1 लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा नहीं पता। तो 19 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। क्लियर है। इसमें कर दीजिए +1 कितना मिल जाएगा 191 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों। बात समझ में आ गई कैसे सॉल्व हो रहा है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमें क्या कर दिया है 2 + 1 लिख दिया है हमने 3 को। यदि इसमें हो सकता था कि 2 - 1 भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े दोस्तों, आपको क्या करना है इसका आंसर लेके आना है। चाहे स्टार की जगह प्लस करिए,
चाहे माइनस करिए, चाहे डिवाइड कीजिए, चाहे गुणा कीजिए। क्लियर है? चाहे 3 से 6 को डिवाइड कर दो, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 भी आ सकता है। यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है, लॉजिक आपको लगाना है। क्लियर है? क्वेश्चन में पहचानना है आपको क्या लॉजिक लग रहा है। क्लियर दोस्तों? यदि क्वेश्चन अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 44 मल्टीप्लाई बाई 75 बराबर 7454 के बराबर दे रखा है। 34 मल्टीप्लाई बाई 65 बराबर 6453 के बराबर दे रखा है। अगला है 24 मल्टीप्लाई बाई 55 बराबर इतने के दे रखा है, तो 14 मल्टीप्लाई 45 बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया था। क्लियर दोस्तों? लगाइए अपना लॉजिक, क्या लॉजिक लगेगा इसमें। 5 मिनट वीडियो को रोक लीजिए, खुद से इसका आंसर ढूंढिए, प्रैक्टिस करिए, खुद से इसका आंसर ढूंढिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों पहले खुद से करके अपना आंसर निकालिए, बाद में आप मेरा लॉजिक देख लेना कि मैंने कैसे कराया है इसको सॉल्व। क्लियर दोस्तों? पहले रोक के खुद से सॉल्व कीजिए। अब देखिए मेरा इसमें लॉजिक क्या है। यहाँ पर कितना दिया गया है, 44 मल्टीप्लाई बाई 75। कितना? 44 मल्टीप्लाई बाई 75 बराबर कितने के है, 7454 के बराबर है। क्लियर है? अब देखिए एक चीज़ में समझना क्या है, यहाँ कितना दे रखा है 7, यहाँ कितना दे रखा है 7, यहाँ कितना दे रखा है 5, यहाँ कितना दे रखा है 5। क्लियर? बात समझ में आ गई? देखिए पहले क्या लिखा है 74, ये वाली संख्या लिखी है आपने पहले 7, फिर लगा दिया ये वाला 4। क्लियर है? फिर लगा दिया आपने ये वाला 4 5 में। क्लियर दोस्तों? नहीं आया समझ में? ठीक है, ये वाली संख्या लिखेंगे पहले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 है, 7 लिख लिया। इसका संबंध किससे है, 4 से, तो 4 लिख दिया। फिर यहाँ 5 है तो 5 लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है 4, तो 4 लिख दिया। दूसरा देख लेते हैं उसमें ये लॉजिक हमारा लग पा रहा है या नहीं। कितना दे रखा है, 34 मल्टीप्लाई बाई 65 बराबर कितना, 6453। यहाँ पर क्या था, इसका संबंध इससे था, मतलब दूसरी वाली संख्या का संबंध पहले से है, दूसरी वाली का पहले और पहली वाली का दूसरी से। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, पहले कितना है यहाँ पर 7, तो 7 लिखा गया था। यहाँ पहले 6 है तो 6 लिखा गया है। और 6 का संबंध किससे है, दूसरी वाली संख्या से। यहाँ भी 6 का संबंध किससे था, दूसरी वाली का। मतलब 6 के बाद 4, 5 के बाद 3, 7 के बाद 4, 5 के बाद 4, 6 के बाद 4, 5 के बाद 3। लॉजिक समझ में आ रहा है दोस्तों? अब देखिए तीसरे में भी इसी लॉजिक को देख लीजिए। 24 मल्टीप्लाई बाई 55 बराबर किसके है, 54 52 के। वही करेंगे जो इन तीनों में करते हुए आ रहे हैं, वही यहाँ पर करेंगे। 5 है, 5 लिख लिया। फिर इसका संबंध 5 का किससे है, इससे 4 लिख दिया। फिर 5 है तो फिर से 5 लिख दिया। 5 का संबंध किससे है, 2 से है, तो 2 लिख दिया। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ गई? ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको पहचानना है क्या लॉजिक लग रहा है। यदि आप रीजनिंग के सवाल सॉल्व करते हैं या फिर इनकी प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो आप पहचान लेंगे देख कर ही। अब इसका भी हमें यही करना है। कितना दे रखा है, 14 मल्टीप्लाई बाई 45 बराबर क्या आएगा, कर दीजिए। इसका संबंध इससे बना दीजिए, इसका संबंध इससे। पहले क्या आएगा 4, तो 4, 4 के बाद क्या आएगा 4, तो 4, फिर क्या आएगा 5, तो 5, और फिर क्या आएगा 1, तो 1। 4451 आपका आंसर हो जाएगा। 4451 डी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। पहले लिखनी है ये वाली संख्या, लिख दी। फिर लिखनी है ये दूसरी वाली संख्या, लिख दी। फिर ये दूसरी वाली लिखनी है, लिख दी। फिर ये पहले वाली लिखनी है, लिख दी। मतलब इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ इसमें क्या लॉजिक लग रहा है आप सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर 2, 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर 0, तब 6 मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर क्या होगा। यूपी SSSC 2016 में आया था ये क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों? देखिए यहाँ पर पहले वाला ले लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। क्लियर है? अब देखिए सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 42 होता है। अब 42 में इकाई अंक क्या है, 2 इकाई अंक है, इसलिए यहाँ पर 2 लिया गया है। इकाई अंक 2 है इसलिए यहाँ पर 2 लिया गया है। यही लॉजिक दूसरे में लगता है या नहीं, चेक कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 दिया गया है, बराबर कितना है 5। 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है। 15 में इकाई अंक क्या है, 5, इसलिए यहाँ पर 5 लिया गया है। इसमें इकाई अंक 2 था, 2 लिया गया है। इसके मल्टीप्लाई में इकाई अंक 5 है, 5 लिया गया है।
चलो तीसरा भी चेक कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर 0 है। 5 अट्ठे कितना होता है 40। 40 में इकाई अंक क्या है 0 है, इसीलिए यहाँ पर 0 लिया गया है। क्लियर है, वही लॉजिक आप इसमें लगा दो। 6 मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर क्या होगा ये पूछा गया है। 8 6 48 होता है। 48 में इकाई अंक क्या है दोस्तों 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, मैंने बताया था डिफरेंट टाइप के लॉजिक इसमें दिए जाते हैं। प्लस माइनस गुणा, इकाई अंक वाला भी देख लिया आपने, इस बार इकाई अंक वाला दिया गया है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर इतना, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर इतना हो, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर क्या होगा। SSC 2013 में आया था ये क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि आप देखेंगे ना तो देख कर ही पहचान लेंगे इसमें हो क्या रहा है। क्लियर है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर कितना 379। 379 दे रखा है ना, इसके बराबर दे रखा, तो कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पहली संख्या क्या है 3 और यहाँ पहली संख्या क्या है 3 है, लिख दी पहली संख्या पहले लिख दी है। क्लियर है, बाद वाली संख्या क्या है 9, बाद वाली संख्या यहाँ पर लास्ट में लिख दी गई है, और जो लास्ट वाली संख्या है 7 उसे यहाँ पर बीच में लिख दिया है। पहले वाली पहले, बाद वाली लास्ट में और लास्ट वाली बीच में। क्लियर है, दूसरी में भी यही लॉजिक लगा लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 बराबर कितना 584। पहले वाली पहले है, दूसरी वाली लास्ट में है और लास्ट वाली बीच में है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। पहले वाली पहले, दूसरी वाली लास्ट में और लास्ट वाली बीच में। पहले वाली पहले, दूसरी वाली लास्ट में और लास्ट वाली पहले, वही लॉजिक आप इसमें लगा दो ना। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा, नहीं पता है तो पहले वाली पहले लिख देंगे, पहले क्या है 1, दूसरी वाली लास्ट में लिख देंगे क्या है 2, और लास्ट बीच में लिख देंगे कितना है 3। क्लियर, ऐसे ही तो सीरीज बन रही है। पहले वाली पहले तो हमने पहले वाली पहले लिख दी, बीच वाली कहाँ लिख रही है लास्ट में, तो हमने बीच वाली लास्ट में लिख दी, और लास्ट वाली कहाँ लिख रही है बीच में, तो लास्ट वाली हमने बीच में लिख दी। तो 132 आपका सही आंसर आ जाएगा। 132 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दे रखा है। यही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है, मैं आपको बता दूं, यदि आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है मैं समझाने में ज़्यादा समय ले रहा हूं, तो यदि आप अभी ज़्यादा समय दे देंगे समझने के लिए तो आगे आपका ही फ़ायदा होगा। थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में आ गया तो बार बार हम उसे कर सकते हैं, लेकिन जब समझ में ही नहीं आएगा तो आप कितना भी समय दे दो उसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार आपने समय दे के समझ लिया तो वो समय आपका बेकार नहीं जाएगा कभी। समझ रहे हो दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।